मूवी की शुरुआत में केला नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि एक कार में बैठी है। उसकी मदर रेबेका उसे उसके पिता जे के पास छोड़ने जा रही है। उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है और वो अलग अलग रहते हैं। रेबेका केला को जे के पास छोड़कर चली जाती है। यहाँ से जे केला को एक डांस परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में केला की फ्रेंड ब्रिटनी मिलती है और वो उसे साथ ले लेते हैं। फिर एक जगह ब्रिटनी कार रोकने के लिए कहती है। केला और ब्रिटनी जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा होता है। जब काफ़ी देर तक वे दोनों वापस नहीं आते तो जे उन्हें ढूंढने जंगल में चला जाता है। तभी केला के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो एक ब्रिज की रेलिंग पर बैठी होती है। जे दौड़कर उसे पीछे खींचता है और उसकी फ्रेंड के बारे में पूछता है। केला बताती है कि वो नीचे गिर गई है। जे काफ़ी देर तक ब्रिटनी को नदी में और आसपास ढूंढता है मगर वो नहीं मिलती। केला को उसका पर्स पड़ा मिलता है और वो उसे उठा लेती है। जे पुलिस को फ़ोन करने के लिए कार के पास जाता है। तब केला उसे बताती है कि ब्रिटनी को मैंने जानबूझकर धक्का दिया था जिससे वो नीचे गिर गई। तभी वहाँ से एक ट्रक गुजरता है जिससे छिपने के लिए दोनों नीचे बैठ जाते हैं। फिर जे केला को लेकर रेबेका के पास पहुंचता है। रेबेका एक लॉयर होती है। घर जाने पर रेबेका को केला उस इंसिडेंट्स के बारे में बताती है। जे रेबेका को शहर का बेस्ट लॉयर हायर करने को कहता है मगर रेबेका मना कर देती है। जे कहता है कि यह एक एक्सीडेंट था लेकिन रेबेका कहती है कि यह इंटेंशनल था और उस पर मर्डर चार्ज लग जाएगा। फिर रेबेका ब्रिटनी को ढूंढने के लिए कहती है मगर जे कहता है कि वह जिंदा नहीं है, अब उसे ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। रेबेका ब्रिटनी के उन कपड़ों को जला देती है जो केला के पास थे। फिर हम देखते हैं कि जंगल में नदी के किनारे ब्रिटनी की बॉडी पड़ी है मगर वो सच नहीं होता बल्कि रेबेका के ख्यालों में होता है। कुछ देर बाद जे आ जाता है। रेबेका जे से पूछती है कि तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं था। तब जे कहता है कि वहाँ से एक ट्रक निकला था मगर उन्हें किसी ने नहीं देखा क्योंकि वो कार के पीछे छिप गए थे। कुछ देर बाद केला कहती है कि ये सब मैंने जानबूझकर किया है, पुलिस को बता दो। मगर जे उसे चुप करा देता है और वहाँ से चला जाता है। ब्रिटनी के फादर सैम उसके बारे में पूछने रेबेका के घर आते हैं तो रेबेका उन्हें बताती है कि केला बीमार है जिसकी वजह से वो डांस प्रोग्राम में भी नहीं गई। सैम केला से बात करने के लिए बोलता है। तब रेबेका बहाना बनाती है कि वो अपने डैड के साथ डॉक्टर के यहाँ गई है। फिर सैम वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रेबेका केला से ब्रिटनी के फादर को फ़ोन करने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देती है। जे घर आता है तो वो रेबेका को केला से सैम की बात कराने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि अभी केला की मानसिक हालत ठीक नहीं है। इवनिंग में सैम फिर रेबेका के घर आता है और केला से बात करने की रिक्वेस्ट करता है मगर रेबेका बोलती है कि वो अभी डॉक्टर के यहाँ से नहीं आई है। तभी जे अंदर से आ जाता है और पीछे पीछे केला भी आ जाती है। सैम को उन पर डाउट हो जाता है और जे से उसका झगड़ा हो जाता है। वो पुलिस के पास जाने की धमकी देकर चला जाता है। जे रेबेका से बोलता है कि उसने ब्रिटनी के फेस पर कुछ चोट के निशान देखे थे और उसको सैम के अगेंस्ट चाइल्ड एब्यूज़ की कंप्लेंट करने को बोलता है ताकि केला को बचाया जा सके। रेबेका की फ्रेंड डिटेक्टिव होती है। वो उससे सैम की कंप्लेंट कर देती है। इसके बाद डिटेक्टिव कुंजी केला से पूछताछ करने आती है। केला डिटेक्टिव को बताती है कि सैम बड़ा गुस्सैल है और वो ब्रिटनी को मारता पीटता रहता है। कुछ समय बाद डिटेक्टिव वहाँ से चली जाती है। केला जैसे रात में वहीं रुकने की रिक्वेस्ट करती है जिसे वो मान लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डिटेक्टिव सैम के घर जाते हैं और उससे काफ़ी देर तक पूछताछ करते हैं। दूसरी तरफ केला जे के साथ उसके घर जाती है जहाँ पर जे की बैंड टीम उसका इंतज़ार कर रही होती है। आगे हम देखते हैं कि डिटेक्टिव रेबेका से पूछताछ कर रहे होते हैं और वह पूछते हैं कि सैम को केला से मिलने क्यों नहीं दिया गया था। और वो ये भी कहते हैं कि ब्रिटनी के फ़ोन की लास्ट लोकेशन डाउनटाउन है जहां उसका हस्बैंड जे रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केला अकेली जा रही होती है। तभी सैम आ जाता है और उससे ब्रिटनी के बारे में पूछने लगता है जिस पर केला उससे हाथ छुटाकर घर भाग जाती है। उधर सैम बाहर ज़ोर ज़ोर से डोर नॉक कर रहा होता है। कुछ देर बाद जे और रेबेका भी घर आ जाते हैं लेकिन तब तक सैम वहाँ से जा चुका होता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव सर्च करते हुए उस बस स्टैंड पर आ जाते हैं जहां केला ने ब्रिटनी को लिफ्ट दी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग डिटेक्टिव्स रेबेका के घर आते हैं और पूछताछ शुरू कर देते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि क्या उनमें से कोई उस ब्रिज के पास गया था लेकिन सब मना कर देते हैं। फिर डिटेक्टिव उन्हें केला का इनहेलर दिखाते हैं जो कि उस ब्रिज के पास मिला था।
तभी रेबेका डिटेक्टिव्स को घर के बाहर निकाल देती है। डिटेक्टिव्स बोलते हैं कि उनकी टीम रिवर एरिया को सर्च कर रही है और जल्दी ही वे और प्रूफ्स के साथ वापस आएंगे। रात में रेबेका और जे सैम के घर जाते हैं। जे सैम के बैकयार्ड में ब्रिटनी का फ़ोन छुपा देता है, लेकिन तभी सैम रेबेका को पकड़ लेता है और वो जे को आवाज़ लगाती है। जे सैम को रोड की साइड में पानी के एक गड्ढे में डुबाकर मारने लगता है, लेकिन रेबेका उसे बचा लेती है। वे दोनों गाड़ी से जाने लगते हैं। तभी सामने रोड पर सैम खड़ा होता है। रेबेका उसे टक्कर मार देती है और वह मर जाता है। नेक्स्ट डे जे और रेबेका कार से ब्लड साफ कर रहे होते हैं। जब वो कार को क्लीन कर चुके होते हैं तो ब्रिटनी आ जाती है। वो उनसे बताती है कि केला ने कोई धक्का नहीं दिया था, ये एक प्लान था जो उन दोनों ने बनाया था। उसको जय के हाथ में खून का सना हुआ कपड़ा दिखता है और वो डर कर वहाँ से चली जाती है। तब दोनों केला से मिलते हैं। वो उन्हें बताती है कि ये ब्रिटनी का प्लान था, ना कि मेरा, और कहती है कि वो एक दिन सच बताना चाहती थी, लेकिन उन दोनों को साथ में खुश देखकर वह चुप हो जाती है। तभी कोई डोर नॉक करता है और साथ में पुलिस सायरन की आवाज़ आती है और मूवी ख़त्म हो जाती है।